Hi guys, this is Ravi Dhamesh and you are on my channel RD Strikes India. Thank you for watching. कुछ दिनों के बाद बट हाँ आज बड़ी राइड स्टार्ट हो रही है बट ये राइड नहीं है, ये ड्राइव है। यहाँ से मुंबई से निकलूंगा मैं और जाऊँगा एलोरा केव्स। एलोरा केव्स है यहाँ से तकरीबन 350 किलोमीटर। और आज की जो मेरी ये सफ़र है ये मेरी बाइक में नहीं है, ये मेरी बड़ी गाड़ी में। चलिए आई शो इट टू यू। नहीं पता, मैं एक बार गया हूँ, मुझे कन्फ्यूजन है कि मैं अजंता गया हूँ या मैं एलोरा गया हूँ, तो ये मुझे टू बी ऑनेस्ट याद नहीं है। तो आज जा रहा हूँ दूसरी बार। अब देखते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ये सफ़र यहाँ से शुरू होता है। निकल गए मुंबई से करीब ये 360 किलोमीटर का सफ़र है। जब आप सुबह सुबह निकलते हैं तो आपको ऐसे नज़ारे देखने ज़रूर मिलते हैं। देखिए यार ये रही हमारी पहली चाय। कहाँ पहुँच गए हम? तकरीबन मुंबई से 60 किलोमीटर दूर आए और 60 किलोमीटर पहुँचने में ना मेरे को 1.5 घंटे लगे हैं। ये एक इरिटेटिंग है मुंबई से बाहर निकलना। ये खड़ी है हमारी गाड़ी। एलोरा यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसकी ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कुछ नहीं करी है और अब ये बता रहा है कि शायद ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। 400 किलोमीटर है, ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। अब 8 घंटे लगेंगे, जाके नुकसान ना हो जाए पहुंच के। चलिए देखते हैं। मैंने आपको ये तो बता दिया कि मुंबई शहर से बाहर निकलने में बड़ा इरिटेशन होता है, बट यस जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, नासिक की तरफ बढ़ेंगे, जो नज़ारा आपको दिखता है इस तरह के रोड्स का, आगे आप घाट पे पहुंचेंगे, इरिटेशन कम हो जाती है और लगता है कि चलो मज़ा आना शुरू होता है आपको सफ़र का। और अगर आपने देखा होगा कि मैं बाइक पे नहीं हूँ, इस बार बड़ी गाड़ी में हूँ। बड़ी गाड़ी में व्लॉग करने का मज़ा अलग है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा ठहराव है, वाइब्रेशन कम है या है ही नहीं। दोस्तों एलोरा जो जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 360 किलोमीटर के करीब है दूर से, आपको बॉम्बे से बता चुका हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट हिंदू टेम्पल है। मतलब ये बनाया हुआ नहीं है, ये पहाड़ों से पत्थरों से काट कर बना हुआ है, फॉर्म किया हुआ नहीं है ये। पहुँचने में अभी 3:15 बजे शायद पहुँचा हूँ, तो 9 साढ़े 9 घंटे लग गए पहुँचने में। चलिए देखते हैं, होपफुली ये वर्थ तो है। रास्ता भी ऐसा गूगल ने दिखाया था जिसमें टोल नहीं थे, जिसके कारण टाइम ज़्यादा लग गया और ध्यान नहीं गया कि ये दूसरा रास्ता है। अदरवाइज़ मेरे को ये हाईवे पता है। चलिए अब चलते हैं, आगे एक्सप्लोर करते हैं। आई एम श्योर मज़ा आएगा। यार ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे 100 से ऊपर केव्स एक साथ हैं। 100 से ऊपर गुफाएं एक साथ। बाप रे। ऐसी जगहों पर आने के बाद आपको पता चलता है कितना कुछ है जो हमने देखा नहीं है। कितना बड़ा है ये, कितना आलीशान है। मैं कहूँगा पहाड़ों को काट के ये बना है। अंदर चलिए देखते हैं। अंदर की कलाकारी देखने के बाद अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। मेस्मराइजिंग तो है। आप लोगों को बता दूं, इसमें तकरीबन 34 गुफाएं हैं अलग अलग। कुछ ही कवर कर पाए हैं, जिस इन 34 में से हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म की अलग अलग मंदिर हैं और अलग अलग गुफा का, हर गुफा का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है।
जो स्कल्पचर है रॉक कट, इसकी अलग स्टोरी है, अलग हिस्ट्री है। ऑफ कोर्स मैं आपको सिर्फ इसकी ब्यूटी के बारे में बता सकता हूँ, इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं। तो आप मेरे साथ इस सफ़र पे जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो खूबसूरती है। काफ़ी सारे गेट्स कवर किए हैं, पर हाँ ट्रैवल गाइड नहीं हूँ तो हिस्ट्री नहीं बता सकता, और टू बी ऑनेस्ट मेरे को उस तरह का इंटरेस्ट भी नहीं है हिस्ट्री में। देखिए किस तरह से बना है। मुझे लग रहा है जब मैं 2006-07 में आया था उसके बाद से आज तक शायद यहाँ कुछ नहीं बदला है। देख के तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें बदली होंगी या थोड़ा बहुत रेस्टोरेशन का काम हुआ होगा, पर लग तो नहीं रहा कि कुछ हुआ है। आप यहाँ आएंगे गुफाओं के अंदर तो ये रहा शिवलिंग। देखिए शिवलिंग है ये, बिल्कुल अंधेरे को क्रॉस करके आप जब जाएंगे तो आपको ये शिवलिंग मिलेगा। यहाँ पे अंधेरे से वापस निकलते हैं उजाले की ओर। ऊपर छत की तरफ भी देखिए, कलाकारी देखिए किस तरह से पत्थरों को काट कर ये बनाए। कितना पुराना है ये 5th and 6th सेंचुरी और 5th and 10th सेंचुरी के बीच में काट के बना हुआ है ये। मतलब अगर बोले तो तकरीबन 1500-1600 साल पुराना। पहाड़ों को काट कर ही बनाया कर इतना चलाया जा सकता है, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। नज़ारा देखिए यहाँ से। देखते रह जाएंगे आप, जिस डायरेक्शन में भी जाएंगे सिर्फ देखते रह जाएंगे। चलिए गोल गोल घूमते हैं। यहाँ से चलिए तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो दीवारों पे जो बना है आगे वो शिवजी पार्वती की, शिव और पार्वती की मूर्ति है। और भी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बनी हैं इन दीवारों पे। दोस्तों आपको ये व्लॉग लगा कैसा, या अब तक कैसा लगा? वैसे तो इसे पूरा देखिए, पर अब तक कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोगों के फीडबैक से काफ़ी हेल्प मिलती है व्लॉग को ठीक करने में। इसके साथ ही अगर आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कौन सी जगह कवर करनी चाहिए, होपफुली मुंबई से 200-300 किलोमीटर दूर हो या 200-250 किलोमीटर के रेडियस में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। दूर जाने के लिए ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, जो अभी मैं ले नहीं सकता। मेरे पास सैटरडे एंड संडे का ही टाइम होता है। ये है गुफा नंबर 15। पर हाँ, ऐसी जगहों पे आप आए तो थकने के लिए तैयार हो जाएं। ऊपर जाना नीचे आना, थक तो जाता है बंदा। सांस तो भूल गई ऊपर आते आते। मैं दौड़ के भी आया। एक और बात, अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप एक पूरा दिन लेकर आइए, कम पड़ जाएगा। अलग हिस्ट्री है यहाँ की, एक एक चीज़ की एक हिस्ट्री है। आप गाइड कर लीजिए, मैंने तो गाइड किया नहीं, गाइड कर लीजिए। एक एक दीवार पे जो स्कल्पचर बने हैं आपको उसकी हिस्ट्री सुनने मिलेगी। जगह है बड़ी सुंदर, काम की जगह है, पर बंदा हाँ एक बात कंफर्म है, शायद
एक बात कंफर्म है, आपको शायद सुबह से शाम तक लग जाएगी अगर यहाँ पे आएंगे तो। हम श्योर 100 गेट हैं, अगर आप 100 में से 25 गेट को भी एक्सप्लोर करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हिस्ट्री और ब्यूटी, ये दोनों का मिक्स एंड मैच है ये। पर हाँ, बहुत बड़ा है। आप देख रहे हैं केव नंबर 10, गुफा नंबर 10, गेट नंबर 9 से 6, 9 6 1। चलो यहाँ चल के देखते हैं। बड़ा अजीब है किस तरह से यहाँ लोग रहते होंगे, समझ में नहीं आता है। किस तरह से धूप आती होगी, बारिश के मौसम में क्या लगता होगा, बड़ा मिस्टीरियस सा लगता है। अगर आप ऐसी जगहों पे आएंगे तो काफ़ी मिस्टीरियस आपको महसूस होगा। ओके चलो, आवाज़ गूंज रही है इधर। ये तो गुफा के भी अंदर गुफा टाइप से लग रहा है। आई डोंट नो क्या है। ये बात सच है कि गुफाओं में और पहाड़ों में राज बहुत छुपे होते हैं। आप जितनों से सुनेंगे आपको इनकी स्टोरीज़ बहुत अलग सुनने मिलेंगी। अगर आप जाके काफ़ी डिटेल में कुछ रिसर्च करने की सोचेंगे तो भी आपको बहुत अलग स्टोरी देखने मिलेगी या पढ़ने मिलेगी सारी केव्स के बारे में। दोस्तों, इसी नज़ारे के साथ मेरा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको व्लॉग पसंद आया, हिट ऑन द लाइक बटन। ये रही हमारी एग्ज़िट, निकास हो चुका है हमारा यहाँ से। यार इसी के साथ हमारा तो ये एलोरा केव्स का सफ़र यहाँ पे पूरा होता है। अब यहाँ पे शाम को शायद मैं औरंगाबाद जाऊँगा। अब जाके देखते हैं औरंगाबाद यहाँ से 30-35 किलोमीटर है। ये जगह बहुत अच्छी है। पहले मैं तकरीबन 15-18 साल पहले आया था तो मुझे याद नहीं था कि मैं अजंता आया हूँ या एलोरा आया हूँ, बट पीछे वो जो सीन है वो देख के समझ में आ गया कि मैं आया यहीं था। तो एलोरा जो है वो रिपीट हो गया। कल का बस मेरे पास टाइम है, आई सी कि अगर मैं कल अजंता जा सकता हूँ कि नहीं। आज रात को तो जाऊँगा औरंगाबाद। अब कल कहाँ जाते हैं।